नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर आपके हुए हैं 1 नवंबर 2020 को, उसका हमने इससे पहले कंप्यूटर जो विषय है उसका सॉल्यूशन देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट जो है उसका प्रथम सेमेस्टर का षष्टम प्रश्न पत्र 1 नवंबर 2020 को आपका जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी से। पहला प्रश्न है आपका कि का वर्ग में आने वाले वर्ण जो है वो कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं का, खा, गा, घा और अंगा, इस प्रकार से 5 होते हैं जो कि आपका का वर्ग में आते हैं, या आप कह सकते हैं कंठ से उच्चारण में जो है वो आते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपका का वाला, गा वाला और घा वाला, ये वाला ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका का वर्ग में आने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वर्तनी, आपको बताना था कुमुदनी यहाँ पर कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन में 4 प्रकार से लिखा गया था कौन सा सही होगा, तो आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। का में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, माँ में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, फिर दा में छोटी ई की मात्रा, फिर ना और इसमें बड़ी की मात्रा। तो कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थल जो है वो कौन सा होता है। तालु होता है, कंठ होता है, मूर्धा होता है या ओष्ठ होता है। तो आप जानते हैं जो बा होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जो आपका वा होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। तो यहाँ पर ये वा नहीं लिखा, ये आपका बा लिखा हुआ है। तो बा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ओष्ठ से उच्चारण में आपके पा, वा, बा, भा और मा, ये सभी आपके जो है वो आते हैं। अगला देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि कृतज्ञ जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो आपका विलोम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कृतज्ञ का आकर्षक, कर्ता, करणीय, कृतज्ञ। तो कृतज्ञ जो है इसका विलोम होता है। कृतज्ञ विलोम जो है इसका हो जाएगा। जो कृतज्ञ होता है इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और अपोजिट कृतज्ञ उपकार ना मानने वाला। अगला और लास्ट बहुविकल्पी आपका देखते हैं। पांचवा पूछा गया था कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो है इनमें से कौन सा होगा। अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा, अपूर्व होगा या अनुपम होगा। तो 4 ऑप्शन है, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। इनमें से आपका अभूतपूर्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो। और अनुपम में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अनुपम होता है जो उपमा रहित हो। तो यहाँ पर आपका अभूतपूर्व सही हो जाएगा। देखते हैं हमारे अति लघु के प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए देखिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। छठा प्रश्न पूछा गया था स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था ऊष्म व्यंजन जो है वो कितने होते हैं। वीडियो की क्वालिटी आप एकदम फुल रखेंगे बढ़ाकर, तभी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, एक आपका शा होता है, एक आपका सा ये वाला होता है षटकोण वाला, एक ये वाला शा होता है और एक हा होता है। ये आपके ऊष्म व्यंजन जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अतिथि और अमृत शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके, आगंतुक होता है, मेहमान होता है, अभ्यागत होता है, पहुना होता है, ऐसे बहुत से होते हैं। 2 केवल लिखने थे आपको, तो 2 इनमें से आप कोई भी लिख सकते थे। फिर पूछा गया था आपसे अमृत के पर्यायवाची। तो अमृत के तो बहुत ही ईजी हैं। सुधा आपका होता है अमृत का पर्यायवाची, सोम होता है आपका अमृत का पर्यायवाची, पीयूष होता है आपका अमृत का पर्यायवाची, अमीय होता है आपका अमृत का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से कोई भी आप 2 लिख सकते थे। अगला प्रश्न 9 पूछा गया था कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये आपका एक शब्द क्या होगा, इसके लिए आप कहेंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय के नाम से जो है वो जानते हैं। अभी जो ऊपर बहुविकल्पी में प्रश्न आया था वो आपका पूछा गया था जो पहले घटित ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था अंधों में काना राजा का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो इसका अर्थ होता है गुणहीन जो लोग होते हैं उनमें यदि कोई एक व्यक्ति अल्प गुणवान है तो उसके लिए आप यूज करते हैं अंधों में काना रजा। ये तो नॉर्मल आप यूज भी करते हैं, आप सभी जानते भी हैं। लास्ट आपका अति लघु पूछा गया था, अनुलेख किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? किसी लेख अथवा पत्र पर अपनी स्वयं की स्वीकृति या सहमति आदि लिखकर उसका उत्तरदायित्व पूरी तरीके से अपने ऊपर लेने की जो क्रिया होती है उसे हम अनुलेख के नाम से जो है वो जानते हैं। सिंपल तरीके से आप लिख सकते थे। सभी मैंने प्रश्न बता दिए। लघु में आपको दिखा देता हूँ, इनका सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ। लघु में पहला प्रश्न पूछा गया था व्यंजन, 12 नंबर प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं। 13 प्रश्न पूछा गया था सरस्वती और बसंत शब्द के दो पर्यायवाची, तो आप लिख सकते थे। अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? हर बार प्रश्न यही पूछा जाता है। सस्वर वाचन किसे कहते हैं? भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का उद्देश्य, ये भी आप लिख सकते हैं। पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह में अंतर, यहाँ से विराम चिन्ह से हर साल एक क्वेश्चन आता है। 17वां प्रश्न पूछा गया था भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हुए किसी एक विराम चिन्ह को लिखिए। और 18 प्रश्न पूछा गया था संयुक्ताक्षर छत्रक ज्ञ और श्रा किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था और यही प्रश्न आपका यूपीटेट लेवल पर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो का और शाह मिलकर अच्छा बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो सारे हमारे प्रश्न यहाँ पर हो गए। आपका ओवरऑल कैसा पेपर जो है वो रहा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ जिनके पेपर नहीं हुए अन्य सेमेस्टर के वो एग्ज़ाम देंगे, उनको भी ये पेपर देखना अवश्य चाहिए। इससे एक अंदाज़ा लगता है कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहा। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।